यहाँ पे कोई इंडियन कल्चर प्राइड आए हुए हैं। हाँ जी, इंडियन कल्चर प्राइड बताएं। यस यस, सुन रहा हूँ। क्या आपको डिबेट करना है? जी हाँ। हाँ बोलिए। ये कंफ्यूज स्टेट में क्यों है आप? क्या हो गए हैं? कंफ्यूज स्टेट में दिखाई देते आप। अच्छा, तो आप तो क्लियर स्टेट में होंगे फिर। जी हाँ। क्या है आपका क्लियर जो क्योंकि दो स्टेट है, जरा वो हम लोगों अलग को अलग बताइए हमें। दो अलग अलग बताइए जरा। कॉन्सेप्ट देते हैं आप। अच्छा। कि एक हम्म। एक तरफ हम्म। ये बताया जाता है कि 5,000 सालों से अत्याचार हो रहे दलितों पे। अच्छा, कौन बताता है? कौन ये आपको बताता है? ये बात कौन ये बताता है? सारे ही सब आप हम्म। सुन लीजिए, बामसेफ वगैरह के सब। आप बामसेफ से हैं? नहीं नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, वहां पे मैं उनके पू, जो वीडियोज है, मैं वीडियोज पे पूछ लिखा रहा है हूँ ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो है बामसेफ से हैं। जी नहीं। तो नहीं है तो आप अपनी बात कीजिए ना, दूसरे की काहे बात कर रहे हैं? ये तो आप वैसी बात कर लिए हैं कि आप जो है आपने पड़ोस में क्वेश्चन क्या चल रहा है, पूछा। उसके यहाँ क्या चल रहा है। आप जो हैं, आप कंफ्यूजन, आप बोल रहे हैं कि आप बड़े क्लियर स्टेट में हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप खुद कंफ्यूजन में हैं। आप आए हैं यहाँ रेशनल वर्ल्ड पे, आप बात कर रहे हैं एसजे से, और आप बात कर रहे हैं किसी दूसरे ने क्या कहा। आप अपनी बात बताइए ना कि आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, ये बताइए ना आप। मुझे तो लग रहा है कि सुना आप खुद आपने कि कंफ्यूज हैं। किसने पूछा हम्म। 5,000 साल से ये है, उसका आंसर था। आपने ये क्लेम किया ना 5,000 साल का, आपने क्लेम किया। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो बातें होती है उसकी बात कीजिए कि यहाँ पे किसने क्या कहा है। यहाँ हमने क्या कहा है उस पर आप डिस्कशन करेंगे ना। आप कहीं जाएंगे, वहां नहीं जहाँ पे जो देखिए बातें देखिए। होती है उनसे जाके कंफर्म कीजिए, उनसे जाके कंफर्म कीजिए जहाँ पे आप जाते हैं। यहाँ हाँ पे जब तो आए हैं, जब इन आप बता जनरल ऐसे रहे हैं कहा कि जाता है। इन जनरल इन कहा जाता है, तो ये एक मिनट रुकिए, आप खुद कंफ्यूज है दरअसल। यहाँ पे जब आपको पता है कि यहाँ पे जब आप आए हैं, यहाँ पे जो बातें होती हैं, अगर आपको लगता है कि इन बातों में आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कहे हैं कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, और फिर आप क्या कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो मेरे चैनल का ही नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि आप खुद कंफ्यूज हैं। अब अपना पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिए और बताइए यहाँ इस चैनल से जो आप सुनना चाहते हैं या आपने जो देखा है उसमें आपको क्या कंफ्यूजन है, वो मैं दूर कर सकता हूँ। बाकी आप कहाँ क्या सुन के आए हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है, या आप खुद तो अपने देखो देखो, मनगढ़ंत बना अकॉर्डिंग के टू यू, बोल रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है। बोलिए। अकॉर्डिंग टू यू, जो 7th सेंचुरी तक, 7वीं सदी तक, आप ब्राह्मण हैं? पूछ रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं? 7th सेंचुरी तक, देखिए, 7वीं सदी तक मैं पूछ रहा वेदा हूँ भी आप नहीं था ब्राह्मण हैं? और वैदिक ब्राह्मण भी नहीं था। इंडियन इंडियन अच्छा। अच्छा, आप ब्राह्मण नहीं हैं? इंडियन इंडियन कल्चर इंडियन है? प्राइड, हाँ। अच्छा, इंडियन हो गए हैं आप। अच्छा, ब्राह्मण नहीं है हाँ मतलब। इंडियन। ब्राह्मण नहीं है पूछ रहा हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ ब्राह्मण नहीं है, वर्ण व्यवस्था मानते अब हैं? इंडियन है तो कुछ, पहले आप क्वेश्चन सुन हाँ जी, लीजिए। क्वेश्चन सुन क्वेश्चन रहा सुन हूँ, लीजिए लेकिन पहले। मैं तो आपसे हाँ क्वेश्चन तो सुन ही रहा हूँ। मैं तो आपसे जस्ट कंफर्म कर हाँ। रहा था कि आप जो है वर्ण व्यवस्था में किस में आते हैं, वो मैं आपसे पूछ रहा था। तो जैसे आपकी जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट हम्म। थ्योरी, कि सेवेंथ हम्म। सेंचुरी तक वेदास भी नहीं थे और वैदिक ब्राह्मण भी नहीं था। अच्छा बाद जी। में 7th सेंचुरी के बाद, 7th सेंचुरी के बाद हम्म। संस्कृत लिखना चालू हुआ। बाद में हम्म। 10th सेंचुरी के बाद आपको क्लियरली वैदिक ब्राह्मण दिखाई देता है, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी। और अच्छा जो जी। फाइनल सारे अच्छा। ड्राफ्ट बने वो अकबरा के रूल में बने। तो अकबरा के हम्म। रूल में अगर फाइनल सारे ड्राफ्ट बने, सब कुछ बना, तो इसका मतलब तो ब्राह्मणों का काल 500 साल का ही हो रहा, 500-600 साल का। अच्छा। हाँ। अच्छा। तुम्हारे अकॉर्डिंग टू कैसे? तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तुम्हारे तुम्हारे अकबरा के देखें, समय यहाँ में। सुने मिस्टर इंडियन कल्चर प्राइड उर्फ ब्राह्मण, यहाँ तुम्हारे और तू तड़ा की लैंग्वेज में बात नहीं होती है। यहाँ पे मुझे नहीं पता है ना, आपने परिचय दिया है, और मैं फिर से बता देता हूँ कि दे भी दिए होते परिचय तो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तू तड़ाक तुम्हारे गाली गलौज की लैंग्वेज में बात नहीं होती है। आपको बात करनी है तमीज में बात करनी होगी, जो शिष्टाचार के नियम है, अन्यथा इसको डिबेट का उल्लंघन माना जाएगा और आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। हाँ, आप बोलिए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, तो आपने बताया कि हम्म। अकबरा के रूल में अल्लोपनिषद वगैरह लिखा गया। तो फाइनल सारे उपनिषदास, वेदास और ब्राह्मण्य सब जो लिखे हैं वो 10th सेंचुरी के बाद लिखे गए। तो अब वहां से काउंट करो, आप कितने साल हो। बता दीजिए कितने साल हो गए। तो आप अकॉर्डिंग टू यू वैदिक ब्राह्मण केवल 500 साल से है भारत में। हम्म। आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? आप बता रहे थे ना कंफ्यूज, मुझे तो लग रहा है कि आप ही कंफ्यूज हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि पिछले 1,000 साल में सब चीज है, अब फिर आप कह रहे हैं कि 5,000 साल हो गया। ये खुल के अपनी बात क्यों नहीं नहीं नहीं, रख ये रहे हैं आप? आपकी थ्योरी बता रहा हूं मैं। आपकी मेरी क्या थियरी है? तो 5,000 साल कैसे पहुंच गया फिर? अभी आप बोल रहे हैं कि सब चीज जो है पिछले 1,000 साल में लिखा गया, आपकी थियरी के अनुसार आप फिर 5,000 साल पहुंचा दिए। कैसे 5,000 साल पहुंच गया पहले? नहीं नहीं, 5,000 साल कहा जाता है सब नेताओं की हम्म। तरफ से कि अत्याचार पांच अरे हजार सब सालों किसी के द्वारा कहा जाता है, ये हमसे आप क्यों बोल रहे हैं?
आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे अगर कंटेंट देखते हैं, तो मेरी जो बातें हैं उस पे आप क्वेश्चन कीजिए ना, आपके पास एविडेंस है तो दिखा दीजिए। आप दूसरे की बात को मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको इतनी तो अकल होगी ना कि जो जिस जगह पे आप आए हैं, उसके जो कंटेंट है, हमने जो चीज़ क्लेम ही नहीं किया, उसको ज़बरदस्ती आप मुझ पर क्लेम दे रहे हैं कि ये थियरी है, ये थियरी है। अरे! आपके पास कोई एविडेंस है कि 5000 साल पुराना वैदिक ब्राह्मण है, तो आप सबूत हमें दिखा दीजिए। हम तो इस थियरी को आपकी नहीं मानते। आपके पास सबूत है तो आप दिखा दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर ब्राह्मण जो है पिछले 1000 डेढ़ हज़ार साल 7वीं 8वीं सदी के पहले भी ब्राह्मण जो है 3000 4000 साल पहले बुद्ध के पहले ब्राह्मण अगर था तो एविडेंस आप दिखा दीजिए, प्रॉपर दिखा दीजिए। आपका वैदिक जो संस्कृत कहीं लिखावट-पढ़ावट हुआ है उसका सबूत दिखा दीजिए। कुछ तो दिखाएँगे ना, कोई तो एविडेंस दिखाएँगे ना, दिखा दीजिए हमें। आपका काम है ज़िम्मेवारी का। आप किसी दूसरे का क्लेम उठा के अब मेरे ऊपर थोप रहे हैं। हाँ, बोलिए। तो धम्म पद में ब्राह्मण वग्गो है हाँ, और है। ब्राह्मण वग्गो में ब्राह्मणों को हुँ, डॉग कहा है, कुत्ता। क्या कहा गया इस है? पे डॉग डॉग कुत्ता। बताइए कहाँ से तो ये पढ़ ये के आ गए हैं इस पे बबन नहीं, बग्गो? सुन लीजिए आप। तो ये हमारे एक प्रकांड पंडित है, उन्होंने यूट्यूब पे इसका वीडियो भी डाला है, संस्कृत के प्रकांड पंडित। अरे आपके तो संस्कृत के प्रकांड पंडितों का मैं हाल जानता हूँ, उनकी क्या औकात होती है। 2 अक्षर नहीं आता है इतिहास का, उसको आप प्रकांड पंडित बोल रहे हैं। चलिए बताइए क्या कहा है? नहीं, बता दीजिए, उन्होंने यही कहा है कि बता देखिए, दीजिए ना। ये ब्राह्मण को सुअर के भांति का या अपने कुत्ते के भांति का है, लाइक डॉग। कहाँ-कहाँ है बताइए? ब्राह्मण वग्गो लगता में। है धम्मपद आप पढ़े नहीं हैं ब्राह्मण वग्गों में। मैं दिखाता हूँ आपको ब्राह्मण वग्गो। आप लगता है कभी पढ़ के नहीं आए हैं। सबसे पहले कि कौन-सी लैंग्वेज में पढ़ा है आपने धम्मपद? धम्मपद जो है कौन-सी लैंग्वेज में ब्राह्मण पढ़ा है? वग्गो इसमें लिखा है अपने प्राकृत हैं? पाली में, पाली पाली प्राकृत लैंग्वेज में। पाली में। अनुवाद किसमें हाँ, किया है आपने? अनुवाद तो संस्कृत पंडित ने किया है, हिंदी में किया बताइए था। संस्कृत पंडित ने धम्मपद होता है पाली-पाकित में, अनुवाद कर रहा है संस्कृत वाला और वो भी देवनागरी में। सच्चाई क्या घंटा मिलेगी? ये देखिए ये है आपका धम्मपद, गाथा और कथा जिसका है उसी के हाथ से पढ़िए, ब्राह्मण के हाथ से पढ़िएगा, उसको अक्ल बुद्धि होती नहीं है, कुछ का कुछ पढ़ा देगा। ये है धम्मपद। धम्मपद, गाथा और कथा और इस धम्मपद का आप ब्राह्मण वग्गो बोल रहे हैं ना, ये उसी को मैं ओपन कर देता हूँ। तारा राम जी जो हैं, एक्सपर्ट हैं, ये है आपका ब्राह्मण वग्गो, है ना ये ब्राह्मण वग्गो? ये अनुवाद हुँ। किया गया है हिंदी में ब्राह्मण वग्गो, पाली-पाकित में है और उसमें ब्राह्मण शब्द नहीं होता। उसमें होता है वमन, तो वमन वग्गो होता है ये। लेकिन अनुवादक जो हैं आप लोग अनुवाद करके इसका अनुवाद क्या करते हैं हिंदी में ब्राह्मण। चलिए ठीक है ब्राह्मण, लेकिन ये आपका ब्राह्मण नहीं है। आपका ब्राह्मण होता तो वैदिक ब्राह्मण होता। आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है, ब्राह्मण वग्गो का पहला ही आप सूत्र पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पे? हाँ जी, जी नहीं, इंडियन मैं कल्चर मोबाइल प्राइड। से। नहीं पढ़ सकते। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सावथी में एक बमहन, अनुवाद में ब्राह्मण किया गया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अत्यंत ही श्रद्धावान हो प्रतिदिन 16 भिक्षुओं को नित्य दान देने लगा। जब भिक्षु उसके घर जाते थे तो वह अत्यंत श्रद्धा से आइए अरहत लोग, बैठिए अरहत लोग, भोजन कीजिए अरहत लोग आदि कहता था। उसके द्वारा अरहत संबोधित करते हुए जानकर अरहत भिक्षुओं के मन में विचार आता कि यह हम लोगों को अरहत होने को जानता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो उस समय के बमहन होते थे, वो भिक्षुओं की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और ये खुद दान देते थे भिक्षुओं की। जबकि आपके ब्राह्मण संप्रदाय जो है, उसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण का काम जो है दान देना नहीं, दान लेना है। आपके यहाँ दान लेने का कांसेप्ट है और भिक्षु से नहीं, ब्राह्मण से ही। आप ऋषि मुनि मानने वाले लोग हैं। वैदिक में कहीं भी कोई ब्राह्मण जो है भिक्षुओं को दान नहीं देता, खुद लेता है। ये बुला-बुला के सारे भिक्षुओं को प्रतिदिन 16-16 भिक्षुओं को खिला रहा था। ऐसा काम तो कोई किसान कर सकता है या कोई सामंत कर सकता है। अब पहला जो सूत्र है, ये यहाँ पे लिखा है। इस पहला सूत्र में क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं आप? देख लीजिए। नहीं, ठीक है, मैं वो आपको बाद में दिखाऊँगा। लेकिन आपको पता है कि कॉइन्स पे अश्वमेघ पराक्रम सुन लीजिए। नहीं, नहीं, 1 मिनट सुन प्रथम लीजिए। अब जयते। मुद्दा बदल रहा है। 1 मिनट, पहले इसको क्लियर हो जाने दीजिए। आप मुद्दा बदल देंगे ना फिर। अब पहला सूत्र जो है यहाँ पे क्या लिखता है, ब्राह्मण स्रोत को काट दे, तृष्णा के स्रोत को काट दे। ब्राह्मण कर और कामनाओं को दूर कर दे। ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण मतलब बताएगा क्या होता है ब्राह्मण मतलब। ब्राह्मण संस्कार के क्षय को जानकर अकृत निवाण का साक्षात्कार कर लोगे। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। क्या लिखा है इसमें धम्मपद में? गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ब्राह्मण जिसको आप सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण वग्गो है, ये सारे भिक्षु लोग हैं। भिक्षु के लिए ही ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ। अगला भी सूत्र आप देख सकते हैं, उसमें भी लिखा है
अब बताइए कि अगर आप जो बोल रहे थे कुत्ता कहा गया है, तो भाई भिक्षु को कुत्ता क्यों कहेगा भिक्षु? आप लोग तो इसका अनुवाद भी गलत करते हो ना, चक्कर तो आपका यही है कि आप लोग अनुवाद भी गलत करते हो। खुद तो पहले इसमें अपना पिताजी खोज लेते हो कि ये ब्राह्मण आपका वैदिक ब्राह्मण है, जबकि बुद्धिस्ट के लोग हैं, जिनकी किताब है, जिनका धर्म है। मैं कह रहा हूँ कि कोई मुस्लिम का कुरान है, आप ब्राह्मण उसका अनुवाद कर दोगे तो मुस्लिम थोड़े मान लेगा कि आपका अनुवाद सही है। वो तो कहेगा कि नहीं, हमारे जो मौलाना हैं, हमारे मुस्लिम के जो एक्सपर्ट हैं, जो मुफ्ती हैं, वो लोग जो एक्सप्लेनेशन देंगे कुरान का, मैं तो उसी को मानूंगा। जैनी वाले भी यही कहेगा, जैन मानने वाले भी कहेंगे कि हमारे जो जैनिज्म के जो एक्सपर्ट हैं, अरहत लोग हैं, वो जो बात कहेंगे ना हमारे धर्म ग्रंथ का, हम उन्हीं की बात मानेंगे। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है कि आप लोग बुद्धिस्ट की किताब की उठा के आप अनुवाद कर लेते हो, अपने हिसाब से अनुवाद करके कहानी सुनाने लगते हो भारतीयों। जबकि आपके ब्राह्मण की किताब अगर जब कोई अंग्रेज ट्रांसलेट करता है, मुस्लिम ट्रांसलेट करता है या ईसाई ट्रांसलेट कर देगा, तो उसको गाली दोगे कि नहीं उन सबको नहीं आता, हमारा धर्म ग्रंथ में मिलावट कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप रोना रोओगे। और दूसरा, आप ब्राह्मण हो, आप बोल रहे हो कि आपका कोई संस्कृत का ब्राह्मण है और अनुवाद जो है ब्राह्मण बको, जबकि जो मैंने किताब खोली है बुद्धिज्म की, ये साफ साफ लिख रहे हैं कि गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। इसी में ये और भी डिटेल से हर जगह बताते हैं। 2 नंबर गाथा पढ़ोगे, यहाँ भी जब अनुवाद करते हैं तो इसमें भी वो क्या लिखते हैं, देख लीजिए। 2 नंबर अर्थ, जब ब्राह्मण, अब ब्रैकेट में भिक्षु, यानी कि ये मत समझ लेना कि ये ब्राह्मण मतलब आपका वैदिक ब्राह्मण है। यहाँ भिक्षु कहा गया है। भिक्षु 2 धर्मों शमथ और विपश्यना में पारंगत हो जाता है। अब बताइए कि ब्राह्मण जो है आपका, आप इसी धम्म पद का उदाहरण दे रहे थे कि इसमें कुत्ता कहा गया है। भाई इसमें तो कह रहा है कि 2 धर्मों समत और विपश्यना, और समत और विपश्यना तो बुद्धिज्म का है। तो ये भिक्षु जो है जब इसमें पारंगत हो जाता है, उसको कहा गया है ब्राह्मण। आप जो है कहानी बना रहे थे अपना उसमें कि आपका है। चलिए अब आप अपनी बात कहिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, संस्कृत के प्रकांड पंडित है वो, और यूट्यूब पे तो उनके बहुत सारे वीडियो है, तो कितने भी वीडियो हो, और लेकिन एक बात पीएचडी भी है, बताइए कि पीएचडी भी है ये, संस्कृत अरे में। पीएचडी से क्या, सुनिए, पीएचडी से क्या लेना देना है? आपके पीएचडीओ की हालत मैं नहीं जानता हूँ क्या पीएचडी है। आपके पीएचडीओ की हालत मुझे नहीं पता है। डिग्रियां बिक रही हैं, लाख लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में डिग्रियां बिक रही हैं, और संस्कृत में कोई पीएचडी है तो भूल ही जाइए कि क्या है हालत। तो हमें कहानी मत समझिए। दूसरी बात कि पाली पाकित है, और पाली पाकित का अनुवाद जो है संस्कृत का कोई बंदा जो कहेगा, उससे हम मान लेंगे हैं? ये पाली के यहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, ये बुद्धिस्ट लोग अपनी किताब में लिख रहे हैं कि यहाँ पे, आप एक बात बताइए, यहाँ लिखा है यदा द्वेषु धम्मेषु पारगु होती ब्राह्मणो, यानी कि जब ब्राह्मण 2 धर्मों शमथ और विपश्यना में पारंगत हो जाता। अब एक बात बताओ, अगर ये ब्राह्मण आपका वैदिक ब्राह्मण है तो उस समथ और विपश्यना में काहे पारंगत होगा है? इतनी अकल आपके जिसका नाम ले रहे थे उसको नहीं समझ में आती है? मुझे तो लग रहा है कि वो पता नहीं कहाँ से डिग्री ले लिया होगा, इतनी भी अकल नहीं है। तो ये फेक न्यूज वाली जो बात है ना, आप लोगों की जो फेक न्यूज फैला देते हो जबरदस्ती का, आता जाता कुछ है नहीं है, दूसरे की किताब में उठ के पहुंच जाओगे अपना घुसड़ने, दिमाग घुसड़ने। चले आप बताएं क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। यहाँ आपकी ये बात गलत हो गई कि ब्राह्मण जिसको आप बोल रहे थे वैदिक ब्राह्मण, वो धम्म पद में बुद्धिस्ट भिक्षु है। मैंने इनकी किताब खोल के दिखाया है, फिर से दिखा देता हूँ फ्रंट पेज, आप किसी को भी डाउट हो जाकर देख लीजिए। तारा राम जी की सबसे अच्छी मानी जाती है ये किताब, ये धम्मपद गाथा और कथा, और बहुत मोटी है, बहुत डिटेल्स में इन्होंने धम्मपद को दिखाया है। ये देखिए, ये तारा राम जी का है। हाँ बोलिए आप। हाँ, ठीक है, और फिर अब कहाँ मैं। आप बताइए कि आपका वैदिक ब्राह्मण जो है, अब सबूत दिखाइए 7वीं सदी से पहले का, जो बोल रहे थे ना आप, अब दिखाइए सबूत 7वीं सदी से पहले का। एक तो आपका ये गलत हो गया यहाँ, चलिए हाँ, तो दूसरा आप देखते हाँ, हैं आपका। ठीक है, उनसे बात कर लूँगा मैं। वो यूट्यूब के काफ़ी फ़ेमस है, और कई नहीं, यूनिवर्सिटीज़ कोई में उनके फेमस नहीं है। लेक्चर होते सुनिए, हैं। हमें किसी से नहीं मतलब है, आप लोगों की पूरी कहानी हमें पता है। मत बताइए हमें किसी की, यहाँ पे आप जो है अननेसेसरी किसी की प्रशंसा मत कीजिए। जो इतनी झूठी बात यहाँ पे, उसकी बातें जिसकी गलत हो रही है, इससे ये भी पता चल रहा है कि वो कितनी झूठी झूठी बातें हर जगह प्रोपेगेट करता है, फेक न्यूज फिर फैलाता है। भाई जब यहाँ पे भिक्षु की बात आ गई तो उनके अपने घर की बात है, वो अपने घर में आपस में बात कर रहे हैं। आप पाली प्राकृत के एक्सपर्ट नहीं हो, जबरदस्ती ये बता रहे हो कि संस्कृत के हैं, और संस्कृत वाला बंदा पाली प्राकृत में घुस रहा है अपनी दिमाग दिखाने के लिए। एक बात बताइए कि देवानप्रिय शब्द है पाली प्राकृत का, सम्राट अशोक अपने लिए लिखवाते थे। संस्कृत में, संस्कृत के डिक्शनरी में देवानप्रिय का क्या मतलब है, आप बता सकते हैं, बताइए। देवान प्रिय, प्रिय मतलब द वन हू हाँ। एडोर्ड बाय बोलिए। गॉड, हाँ, क्या कहा आपने, जिसको एडवर्ड्स सब भाई? लोग
जिसको सब लोग चाहते हैं। भाई आपके संस्कृत में देवानपिय का मतलब बताया गया है बकरा, मूढ़, पशु की भांति जड़। जबकि बुद्धिज्म में देवानपिय का मतलब होता है जो भिक्षुओं का प्रिय हो, क्योंकि बुद्ध इसमें बुद्धिस्ट को कहा गया है देव। मैं आपकी डिक्शनरी खोल के दिखाता हूँ अभी। आपकी डिक्शनरी जो है, आप लोग वही शब्द जो पाली पाकित में होता है उसका गलत मतलब होता है संस्कृत में। तो जब भी संस्कृत वाला बंदा पाली पाकित का अनुवाद करेगा तो गलत करेगा। तो जो आप जिसको संस्कृताचार्य बोल रहे थे वो गलत अनुवाद करेगा। ये देखिए, ये आपकी डिक्शनरी है। ये आपकी डिक्शनरी दिखा देता हूँ। ये सबसे फेमस डिक्शनरी है, संस्कृत हिंदी शब्दकोश, संस्कृत हिंदी डिक्शनरी, आपकी बावन सिमराव आपटे की है। ये बहुत फेमस है आपके यहाँ। अब इसमें आप आ जाइए, यहाँ पे लिखा है देवान प्रिय, और इस देवान प्रिय जो है, जब पाली पाकित में लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा देवान प्रिय, लेकिन संस्कृत में इसी का अनुवाद किया जाएगा तो देवान प्रिय हो जाएगा। अब देवान प्रिय के आगे क्या लिखा है, एक अनियमित समास। इसका अर्थ है बकरा, मूढ़, पशु की भांति जड़, जैसे तेष्यम तात्पर्यज्ञा देवानाम प्रिया। समझ रहे हैं? तो आपने देवान प्रिय जो है इसका अनुवाद क्या किया, बकरा, मूढ़ और पशु की भांति जड़। जबकि यही शब्द जो है सम्राट अशोक हो गए, गुप्त वंश के हो गए, श्रीलंका के लोग हो गए, इसी पाली पाकित के शब्द का इस्तेमाल करते थे अपने शिलालेख पे, ये दिखाने के लिए कि मैं भिक्षुओं का प्रिय हूँ। अब एक बात बताइए, वही शब्द का जब आप अपने संस्कृत में गलत मतलब निकालते हैं तो एक संस्कृत का व्यक्ति उसी तरह से पाली पाकित के हर शब्द का गलत मतलब निकालेगा, उल्टा मतलब निकालेगा। समझ रहे हैं? उल्टा मतलब निकालेगा हर चीज का। अब बोलिए, आपको कुछ बोलना हो तो। अश्वमेघ कॉइन्स पे अश्वमेघ पराक्रम पार्थव हम्म। वज्यते ये लिखा हुआ है। हम्म। तो उससे क्या हो गया? अगर मान लेते हैं कि लिखा भी हुआ है, उससे क्या हो गया? उससे क्या आप साबित सुन हुआ? लीजिए, उसका उसका जो मतलब हम्म। है, हम्म। अश्वमेघ का मतलब है बताइए। हॉर्स को किल करना। अच्छा, हॉर्स हॉर्स को किल हॉर्स को करना, ये किल आपको करना। किसने बताया? ये हाँ, किसने बताया है आपको? ये 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 किसने ये बताया कि पाली की हॉर्स का डिक्शनरी में मतलब है दिया है। किल करना? भाई, पाली की डिक्शनरी कब अश्वमेध बनाई गई मेध है? पाली की डिक्शनरी किसने बनाई है? यही बता दीजिए हमें। पाली की डिक्शनरी किसने बनाई है? अभी जो आप पाली की बुद्धिस्ट डिक्शनरी संस्था देख ने। रहे हैं भारत में, तो बुद्धिस्ट संस्था में कौन लोग बैठे हुए हैं? आपके ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। जब भारत में पाली जब गायब कर दी गई थी, पाली पाकित की सारी किताबें गायब कर दी गई थी, तो ये डिक्शनरी कौन बनाया? आप बैठ के सबसे पहला पाली का जो भारत में डिग्री लिया वो ब्राह्मण था। आप ब्राह्मण लोग बैठ के फर्जी फर्जी डिक्शनरी बनाते हो, अपने ब्राह्मणवादी जैसी डिक्शनरी बनाते हो। जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, जो संस्कृत का विद्वान है, वो पाली की रचना कर रहा है। तो सब चीज उल्टा करते हो आप। भाई, दयानंद सरस्वती जो है, आपने अश्वमेध यज्ञ किया, तो दयानंद सरस्वती ने अश्वमेध का मतलब क्या बताया? वो भी तो आपका ब्राह्मण है ना। जरा एक बार बताइए तो, उन्होंने क्या बताया है अश्वमेध का मतलब, बताएंगे आप मुझे? देखिए, जिस ये जो अश्वमेध उसमें की आप आगे जो बात शब्द कर है, रहे हैं, नहीं, सुन लीजिए ना, आपका जो वैदिक ज्ञानी है दयानंद सरस्वती आर्य समाजी, उसने अश्वमेध का मतलब क्या बताया, आप बता सकते हैं? नहीं वो नहीं पता। नहीं पता है? मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने अश्व का मतलब नमक बताया है। उन्होंने अश्व का मतलब संस्कृत में नमक बताया है। आप लोगों ने अश्वमेध अच्छा, का मतलब घोड़ा काटने का, हाँ, घोड़ा काटने का आपने आपने मीनिंग बनाया, और आप ही के ब्राह्मण में से एक वर्ग निकल के क्या कह रहा है कि नहीं, अश्वमेध का मतलब घोड़ा काटना नहीं होता है, अश्वमेध का मतलब जो है नमक होता है। आप ही के ब्राह्मण कह रहा है। तो एक चीज आप बताइए कि जब आप कहीं पे, आपको देना था, सबूत देना था ब्राह्मण का कि ब्राह्मण है कि नहीं है, आप क्या पहुंच गए कि कहीं पे अश्वमेध लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, तो अश्वमेध यज्ञ होता है। एक अश्वमेध यज्ञ भी आपने बनाया है कि कहीं पे अश्वमेध यज्ञ भी होता है। चलो हम मान लेते हैं कि कहीं पे यज्ञ होता है, लेकिन कहीं पे अगर अश्वमेध लिखा हुआ हम मान लेते हैं कि कहीं लिखा हुआ मिल भी गया, इससे ये कैसे साबित होगा कि वहां पे आप किसी घोड़ा को काट ही रहे हैं, उसका वही मतलब है, जबकि वो पाली पाकित का उस पर इन्फ्लुएंस है। आपके संस्कृत में इसका मतलब होता है घोड़ा काटना, लेकिन वहां पे अश्वमेध भी नहीं लिखा हुआ है। जो एक्सपर्ट्स हैं उसको अश्व की जगह अश्वमेधा लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ लिखे हैं, और उसके मीनिंग बहुत नहीं अलग नहीं हैं। नहीं, हाँ आप लोगों सुन ने लीजिए आप। जबरदस्ती बनाया है इस चीज। हाँ, बोलिए। वहां पे अश्व लिखा है और अश्व अश्व लिखा है, और अश्व का पाली में मीनिंग
हॉर्स है। अस लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, तो अस हाँ, का मतलब आपने बना दिया ना कि घोड़ा होता है। भारत से पाली-पाकित तो अंग्रेज़ों के समय था नहीं, अंग्रेज़ों को तो लाले पड़ गए थे जब सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ना था, गुप्ता वंश का इंस्क्रिप्शन पढ़ना था। गुप्त वंश का इंस्क्रिप्शन जिस गुप्त वंश का आप बता रहे हो, उसका पहली बार किसने इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, बता सकते हो? गुप्त वंश का इंस्क्रिप्शन पहली बार किसने पढ़ा था, ये क्या आप बता सकते हैं मुझे? नहीं ये तो प्राकृत तो हुँ। प्रिंसेप ने पढ़ी थी, प्रिंसेप, प्रा प्राकृत। प्रिंसेप जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, हाँ, जेम्स जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप, हाँ। ने। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गुप्ता वंश है, उसकी लिपि कब और किसने पढ़ी थी? क्या आपको पता है इस बारे में? ये तो शायद अपने आर्कियोलॉजिस्ट इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट। हुँ? हाँ, अब इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट फ्लीट ने पढ़ी थी 1817 के करीब हाँ, में। तो ज़रा एक हाँ, बात बताइए कि जब 1817 में पहली बार उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया और सम्राट अशोक से भी पहले पढ़ लिया गया उसको, ठीक है? पढ़ा हुँ। गया ना सम्राट अशोक से पहले। तो ये बताइए कि सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन 1837 में पढ़ा गया। तो जब गुप्ता वंश का इंस्क्रिप्शन पढ़ा जा रहा था और वो पहले पढ़ लिया गया, तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को क्या बताया था कि यहाँ पे कौन-सी लैंग्वेज चलती है? संस्कृत। संस्कृत चलती है, यही बताया था ना? संस्कृत सबसे पुरानी। हाँ, अंग्रेजों ने संस्कृत समझ के उसको पढ़ लिया, जो मीनिंग निकालना चाहते हैं वो निकल गया। लेकिन जब 1837 में यानी 20 साल बाद जब गुप्त वंश की लिपि पढ़ी गई, तब जाके ये बात पता चला कि संस्कृत पुरानी नहीं बल्कि पाली-पाकित पुरानी होती है। क्या होती है? पाली-पाकित पुरानी होती है। तो एक बात बताइए कि जो पुरानी लैंग्वेज होगी उसका इन्फ्लुएंस नए लैंग्वेज पे होगा या नया लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस पुराने लैंग्वेज पे होगा? आप यही बता दीजिए। तो फिर यूपीएससी की किताबों में कैसे लिखा है कि तो फर्स्ट यूपीएससी का सेंचुरी में किताब हाँ, बोलिए फर्स्ट सेंचुरी में फर्स्ट सेंचुरी में इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया करके? यानी क्या पढ़ा गया है? गुजरात का एक ये पढ़ा गया जो मिला, वो संस्कृत में हुँ, लिखा हुँ। हुआ है। फर्स्ट सेंचुरी ये का यूपीएससी में पढ़ाते ना? हाँ, फर्स्ट आप फर्स्ट या बोल सेकंड सेंचुरी इ बस। अच्छा एक बात बताइए जो आपको पढ़ा रहा है, उस सिलेबस डिज़ाइन करने हाँ, वाले की जाति क्या है? बताइए। रोमिला वो थापर। कौन हाँ, से धर्म से आती हैं वो? बहुजन से आती हैं या मार्क्सिस्ट है, सो-कॉल्ड मार्क्सिस्ट। सवर्णा से आती है? मार्क्सिस्ट है ना? तो आप तो हाँ, मार्क्सिस्ट कौन से दूध के धुले हुए हैं? वो भी तो चाणक्य को स्थापित कर रहे हैं, वो भी तो वही ब्राह्मणवाद पार्ट 2 है। वो कौन से दूध के धुले हुए हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं? 1-2 मार्क्सिस्ट लेखक जो हैं, वो बीच में कुछ चीज़ें अच्छे भी लिखते हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मणवाद पार्ट 2 है। वो कौन से नया वो कर दिए हैं? यही रोमिला थापर हैं जो चाणक्य का नाम ले एक सिंगल सबूत नहीं मिला है चाणक्य का। चाणक्य, चाणक्य गाए जा रही हैं, गाए जा रही हैं। तो आप हमेशा ही उन लोगों का एग्ज़ाम्पल देते हैं। अब ये बताइए रोमिला थापर को कैसे अब हमें नहीं पता है कि आप रोमिला थापर का नाम क्यों लिए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ यहाँ पे कि जिस अभिलेख को पढ़ा गया 1817 में, संस्कृत समझ के पढ़ लिया गया। लेकिन जब ये पता चला कि जब सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े गए और ये पता चला कि वो पाली-पाकित के हैं, तो इन्फ्लुएंस पीछे की लैंग्वेज का उस नए लैंग्वेज पे होगा या आज जो संस्कृत चला रहे हैं इसका इन्फ्लुएंस गुप्ता वंश पे होगा? आप मेरे प्रश्न को नहीं समझे हैं, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आज हम हिंदी बोलते हैं। इस हिंदी में कई सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मुश्किल, शुक्रिया, ये सब अरबी फ़ारसी के लैंग्वेज हैं। कागज़, ये सब हम लोग जितने इस्तेमाल करते हैं, ये सब अरबी फ़ारसी के हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस हमारे हिंदी लैंग्वेज में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारी लैंग्वेज हमसे पहले भारत में थी, आ गई थी मतलब। तो जो पहले लैंग्वेज होगा उसका इन्फ्लुएंस आता है बाद वाली में। आपने उल्टा पढ़ाई किया है। आप पहले अंग्रेजों को बता दिए कि संस्कृत पुराना है और गुप्ता वंश को संस्कृत समझ के उसका अनुवाद करवाएँ। बाद में पता चला कि गुप्ता वंश से पहले सम्राट अशोक का अभिलेख था। तो भाई जब पता चल ही गया कि वो पाली-पाकित था, तो अब संस्कृत की तरह उसका अनुवाद आप नहीं कर सकते गुप्ता वंश का। बल्कि गुप्त वंश का जो अभिलेख है उसका अनुवाद आपको सम्राट अशोक की जो पाली-पाकित है उसके आधार पर करना पड़ेगा क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस उस पर आया होगा। जैसा कि मैंने देवानपिय को दिखाया कि देवानपिय का संस्कृत में आपने उल्टा अर्थ लिखा, लेकिन वही पाली-पाकित में उसका अर्थ जो है जैसे समुद्रगुप्त जो हैं, उन्होंने भी अपने को देवानपिय लिखवाया। देवानपिय सम्राट अशोक ने भी लिखवाया। यानी कि वो दोनों ही संस्कृत की बात नहीं कर रहे थे, पाली-पाकित की बात कर रहे थे। तो आप उससे जो अर्थ निकालना चाहते हैं अश्वमेध का, उससे अभी भी ब्राह्मण नहीं साबित हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर साबित हो जाएगा अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि कोई घोड़े की वहाँ पे बात आई है, कोई इस तरह की कोई प्रक्रिया थी कि हम एक घोड़ा दौड़ाएँगे, उस राज्यों को जीत जाएँगे, लेकिन इससे ये भी नहीं साबित हो रहा है कि घोड़ा का वहाँ वध किया जा रहा है।
ये भी नहीं साबित होगा और ये भी नहीं साबित नहीं, नहीं, होगा कि आप पहले आप सुन चेरी पिकिंग करते हैं। नहीं सुनिए ना, आप लोग जो चेरी पिकिंग करते हैं कि यहाँ का एक शब्द उठाते हैं कहीं दूसरी जगह का शब्द उठाते हैं दोनों को बता देते हैं कि ये शब्द है इसीलिए वो शब्द है। ये भी साबित नहीं हो पाएगा वहाँ पे। आपका ब्राह्मण तब भी वहाँ पे साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि घोड़ा का जो सैक्रिफाइस है ये विदेश के कई सारे क्षेत्रों में पाया गया है। इससे आपका ब्राह्मण अभी भी नहीं साबित हो पाएगा वहाँ पे। और ये तो अभी साबित ही नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पे घोड़े ही मारने की बात चल रही है। अब बोलिए। आप पहले पूरा हाँ, सुनिए। बोलिए। अश्वमेघ सुन रहे हैं, बोलिए ना। पराक्रम, हुँ, पराक्रम और उसके अपोजिट साइड में लिखा है परथ वज्जते। अब हुँ। परथ का क्या मतलब है मतलब हुआ? इसके बाद जन कल्याण, और वर्जते का क्या हो गया मतलब है इसके बाद? वर्ज करो जन कल्याण के लिए। और अच्छा। वर्जते का मतलब है कि जो आप हुँ, करना चाहते हैं वो मत करो, वर्ज करना बोलते हैं ना। हुँ, तो वहां पे ये लिखा हुँ, है कि अश्वमेघ पराक्रम, जो तुमने कहा है कि घोड़ों को मारने का जो पराक्रम आप करते हैं, वो इसके बाद हुँ। जन कल्याण के लिए मत करो। अच्छा, ये सब कौन सिखाता है आप लोगों को ऐसे अनुवाद जो है इस पाली तरह से कर पाली कर पाली के? डिक्शनरी, प्राकृत डिक्शनरी। पाली पाकित नहीं सिखाएगी, पाली पाकित में कहीं ऐसा होता ही नहीं है। सबसे पहले इस परत आप जिसका देख लीजिए, जिस परत क्वाइन की आप जिस राजा की बात कर रहे हैं, आप बताएँगे वो राजा कौन से धर्म को मानता था जिसका ये क्वाइन है? आप बताएँगे? जिसकी आप नहीं, नहीं, बात कर इसीलिए रहे हैं तो मैं उसने दिखा देता हूँ उसने ना। कहा कि मत ये करो आपका करने के लिए क्वाइन बोला इसे। है ना क्वाइन ये? हाँ, यही तो क्वाइन है? दिख रहा है? हाँ। यहाँ पे कोई घोड़ा को काटते हुए दिख रहा है आपको? नहीं, कॉइन पे इतना नहीं दिखाएँगे ना, वो कॉइन पे तो लिखा है। जब नहीं दिखाएँगे तो आप ज़बरदस्ती कहानी क्यों बना लिए अपने तरफ से? आप लोग हमेशा ही क्या करते हो कि कहीं पे एक लकीर खींच गई, दिख गई तो तुरंत कहानी बना दोगे यही श्री कृष्ण जी अर्जुन को घोड़ा पे बैठा के रथ से ले गए थे, वही रथ की लकीर है ये। तुरंत कहानी आप बना लेते हैं। जब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि घोड़ा काटते हुए तो आप अश्वमेध कैसे बना लिए इसको कि अश्व का मेध हो रहा है। उसके जो शब्द हैं, पाली-पाकित के जो शब्द हैं उसके अलग मीनिंग होते हैं। आपने पाली-पाकित की जितनी डिग्रियाँ आपने ली हैं अंग्रेजों के समय में, ये ब्राह्मणों ने ली है। आपने फर्जी डिक्शनरी बनाई, फर्जी तरह से अनुवाद करते हो। ये जो इस राजा का है, आप बता सकते हैं कौन से राजा का है ये? ये क्वाइन किस राजा का है? बता सकते हैं आप? हाँ जी, देखें अब नहीं बोलेंगे। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से राजा का क्वाइन है? और वो कौन से धर्म का पालन करता था? यहाँ पे एक महिला भी दिख रही है, आप लोगों ने क्या कहानी बना ली कि ये महिला जो है घोड़े को काट डालती थी गुप्ता वंश में और गुप्ता वंश में आप अश्वमेध यज्ञ कराते थे, आप लोगों को गुप्ता वंश का पता ही नहीं था। सारी आपने कहानियाँ बनाई है क्वाइन्स को देख-देख के यही सब आपने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है। जितने अंग्रेज खोजते जा रहे थे, तब तक कोई शूद्र आपके धर्म ग्रंथ को पढ़ा नहीं था। जैसे-जैसे खोज होती गई, अंग्रेज आप ही को आगे रखता था कि भाई देखो इसका क्या मतलब हुआ और आप क्या करते थे इनको देख के नहीं-नहीं कहानी बनाने में तो आप माहिर हैं, तुरंत कहानी बना दिए। अच्छा एक औरत दिख रही है, कंधे पे कुछ दिख रहा है, तो ये पक्का ना और ये तलवार भी नहीं दिख रहा है। आपने तुरंत कहानी बना ली कि हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ होता था और औरत जो है उस घोड़े का 2 टुकड़े कर देती थी, 4 टुकड़े कर देती थी। आपने सारी कहानियाँ बनाई अंग्रेजों के समय में और उसी को स्क्रिप्चर में लिखा, वही भारत का धर्म बना दिया आपने। जबकि ये जो राजा जिस राजा का कॉइन है मैं पूछ रहा हूँ, वो राजा कौन था और वो कौन से धर्म का पालन करता था ये आप नहीं बता पा रहे हैं। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं ये कौन से राजा का क्वाइन है और कौन से धर्म का पालन करता था? हाँ जी, मिस्टर इंडियन कल्चर प्राइड देखिए, ये नहीं बोलेंगे। ये ब्राह्मण हैं, आ गए हैं अपने एक ब्राह्मण का लेके कहानी लेकिन बोलेंगे नहीं अब नहीं बोलेंगे ये। क्या हुआ भई? ओह! कोमा में चले गए क्या ये? मैं दिखा देता हूँ ना इनका मैं दिखा देता हूँ कि इनकी कौन-सा वो राजा था, किस राजा में ये राजा था ये। हाँ जी, कोमा छूट जाए तो ये ज़रा देख लीजिए, ये कौन-सा राजा था मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। ये राजा था ये, गुप्त वंश का राजा था ये। ये गुप्त वंश का राजा था, जिसका अभिलेख पढ़ा अंग्रेज़ों ने और ये साबित हुआ कि ये बुद्धिस्ट राजा था और वो वहाँ पे जो बातें चल रही हैं, वो किसी घोड़े की हत्या-वत्या की बात नहीं चल रही है। उन लोगों ने ज़बरदस्ती कहानी बना ली है, कि ये अश्वमेध यज्ञ होता है, वहाँ पे अश्वमेध लिखा है, इसीलिए घोड़ा काटने की बात हो रही है। अश्वमेध अरे भाई तो अगर जब आपको पता था कि वहाँ आपका वैदिक ब्राह्मण था, तो आप कहानी लिखे होते ना गुप्ता वंश के बारे में, आपका वैदिक धर्म का था तो। जब आप युधिष्ठिर, रामायण, राम पता नहीं रावण क्या-क्या आप काल्पनिक कहानियाँ लिख लिए हैं और ये आपका राजा था तो इसी के बारे में नहीं लिखे, हैं? अलबरूनी कहता है कि जब वो ब्राह्मणों से पूछा यहाँ पे भारत के राजाओं के बारे में तो बोल रहे हैं कि गुप्त वंश तो बड़े दुष्ट राजा थे। इनको दुष्ट राजा बताया है। क्यों बताया? क्योंकि ये है, उनका अभिलेख यहाँ मिला
और उस अभिलेख में यहाँ लिखा हुआ है महाराज श्री कुमार गुप्तस्य। धम्मलिपि में लिखा हुआ श्री लिखा हुआ है, श्री नहीं लिखा हुआ है, जिसको आप संस्कृत की तरह अनुवाद कर रहे हैं। पाली की डिक्शनरी भी आप लोग क्या किए हैं कि संस्कृत की तरह बना लिए हैं, जबकि उसका मतलब अलग होता है। इसी तरह थोड़ा जूम कर दिया, यहाँ दिखा दिया है कि देखो ये बुद्धा की पोजीशन में बैठे हुए हैं पूर्व पर। एक राजा जो है जब बुद्धा की पोजीशन में बैठा हुआ है, बुद्धिस्ट है, उससे आप जो है उसके कॉइन में जबरदस्ती आप जो है सिक्का घुसेड़ रहे हैं, अश्वमेध अश्वमेध कर रहे हैं। और आपके तमाम इतिहासकार लोग भी वही कहानीकार हैं, कहानियां बनाने में सब लोग माहिर हैं। जो नहीं लिखा हुआ है वो खुद से बना लेंगे कहानी। एक बुद्धिस्ट राजा जो है उसके क्वाइन में ये लोग अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, घोड़ा मारता था, काटता था, यज्ञ करवाता था। बताइए, ये बुद्धिस्ट राजा है। तो इंडिया कल्चर प्राइड क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ये तो कोमा में चले गए। चलिए फिर, जब कोमा में चले ही गए हैं तो अब क्या पूछना इनसे।